वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कितने लोग तैयार है परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए? हालेलुया। लेट्स स्टार्ट। हालेलुया। रिब्लो का शांति कहे परमेश्वर से। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। कहे उस परमेश्वर से। हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस, परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज का नया दिन उन्होंने हमें दिखाया और वो हमारे संग है। हालेलुया। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। Oh, thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। कहे परमेश्वर से। हालेलुया। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे है छुड़ाया, तुमने राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद कहे परमेश्वर से। हालेलुया। वही तो है हमारे पापों को क्षमा करता है, यीशु मसीह। उसको धन्यवाद कहे। वही तो है हालेलुया हमारे रोगों को चंगा करता है, उसको धन्यवाद कहे। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू मास्टर। रिब्लो का शलाहाते। धन्यवाद यीशु। थैंक यू मास्टर। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया।
यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता, सब मिलके गाएंगे हालेलुया। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद कहे परमेश्वर से। अगर आप बीमार हैं आज धन्यवाद कहे हालेलुया। छुड़ाने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है, वो आपको छुड़ा लेगा बीमारी से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद कह। अय्यूब के तरह हालेलुया। अय्यूब बीमार था, वो परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा था हालेलुया। प्रभु ने उसको चंगा कर दिया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए इस समय परमेश्वर को धन्यवाद दे। कितने लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। कितने लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। आमेन। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। रिब्लो का शांदे रिबांदो रोकोंदो रिबांदो रिखांदा राबा साखा राबा। कितने लोग ब्लेस हालेलुया। कुछ समय आज हम वर्शिप में बिताएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हालेलुया। कहे प्रभु से हालेलुया। तेरे शामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरी आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे शामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। कहे प्रभु से आज, पवित्र आत्मा से कहे मुझे छू ले मेरे परमेश्वर। कहे परमेश्वर से आज यीशु मुझे छू ले हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर से कहे हालेलुया। हर मुश्किल को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। कहे प्रभु से हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। सब मिलके गाएंगे हालेलुया। हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी
को चंगा करने वाला तू ही हो मेरा खुदा। तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। Thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Master. Oh Rabakasha Ribando. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah. मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, शाम से भर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, शाम से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरी शामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु। Yes, Master, thank you Lord. Riba bashika rahando, ramahando, rikanda rabasa. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, hallelujah. So परमेश्वर धन्यवाद दें। Yes Master, hallelujah. Thank you Jesus. Rabaka shalahande, ribando, Joel shalaraboka shande, rikanda, rimana sotorokonda rabasa karabo. Join za. O rabaka shalahande, ribando, rikanda, rabasa karaba. Oh धन्यवाद यीशु। Play by USB drive. Thank you Master. Thank you Jesus. कितने लोग bless है यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. Thank you Jesus. अपना अपना बाइबल हाथ में ले, प्रार्थना में जाएंगे। राबा शिकाराबा, अपने में कैमरेस को ऑन करें। थैंक यू जीसस। जैसे यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, मैं मेरे पिता को देखकर काम करता हूं। थैंक यू जीसस। हमें एक दूसरे को देखना चाहिए, क्योंकि हम सभी यहाँ पर परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, बहन
मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड है, ब्रदर एंड सिस्टर से हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग है हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू लॉर्ड। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर, ये वचन आपका है मेरे प्रभु, और ये वचन आपने में दिया, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। लिखा है द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वचन 1 में, स्टार्टिंग में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं मेरे परमेश्वर। आज का वचन हमारे जीवन में मेरे प्रभु 100 गुना फल को लेकर आए, डिलीवरेंस को लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। आप हमसे बातें करना पवित्र आत्मा जी, आप मुझसे बातें करना पवित्र आत्मा जी, मेरे द्वारा बातें करना पवित्र आत्मा जी। सारा समय आपके हाथ में सौंपते मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते पवित्र आत्मा जी। यीशु राजा परमेश्वर पिता धन्यवाद कहते आमेन। इट इज डन मास्टर, इस समय आप हमारे संग हो। इट इज डन मास्टर, जीसस माइट में प्रे, amen, 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 hallelujah. So hallelujah, once again thank you for joining all of you, amen, and God bless you, hallelujah, यीशु मसीह के नाम से amen, thank you Lord। तो आइए इस समय आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि हालेलुया ये जो महीना है हालेलुया मंथ ऑफ मे, हालेलुया 5वें महीने में हम ऑलरेडी 2025 के हालेलुया 2025 के हम मे के महीने में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, और आज का तारीख 4 है, और 4 नंबर दर्शाता है हालेलुया लाइट को, हालेलुया 4 नंबर 4 नंबर दर्शाता है लाइट को, हालेलुया। और वही लाइट, और इस मिनिस्ट्री का नाम भी द लाइट ऑफ गॉड मिनिस्ट्री है, और परमेश्वर कहते हैं हालेलुया आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एंड परमेश्वर सेम कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं मैं इस संसार का उजाला हूं, और यीशु मसीह आपको और मुझे देखकर कहते हैं यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह संसार का उजाला है, उसी तरह यीशु मसीह कहते हैं आप भी संसार के उजाला हो, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं इस संसार का उजाला हूं, और यीशु मसीह आपको और मुझे देखकर कहता है हालेलुया यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हम भी इस संसार के उजाला है, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। तो आज 4 तारीख है, और 4 नंबर दर्शाता है लाइट को, हालेलुया। और ये महीना 5वां है, और 5 नंबर दर्शाता है हालेलुया ग्लोरी टू गॉड, ग्रेस को, हालेलुया। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को, अपोस्टल मिनिस्ट्री, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, पास्टर मिनिस्ट्री, टीचिंग मिनिस्ट्री एंड एवेंजलिस्ट मिनिस्ट्री, हालेलुया। 5 नंबर दर्शाता है 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। सो अभी भी हम वेट कर रहे हैं, जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो लोग अभी भी मीटिंग में नहीं ज्वाइन हुए, बहुत शर्म की बात है उनके लिए, हालेलुया, हमें नहीं, हालेलुया। हम यहाँ पर राइट टाइम में अवेलेबल है, परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर का स्वर्ग का कैमरा आज हमारे ऊपर है, हालेलुया। स्वर्गदूत यहाँ पर मौजूद है, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। रिब्लो का शलहांदे रिखांदा राबा साखाराबा। सो जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है, वुमन ऑफ गॉड राहेल बिजोरे एंड चांदनी बांधव, रिबिका सिस्टर, हालेलुया। कोई बात नहीं ना, हालेलुया। बाकी के लोग बपतिस्मा इसी साल में लेने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसी साल में द लाइट ऑफ गॉड मिनिस्ट्री में जितने भी लोग गए इसी साल में, दिस ईयर, वो बपतिस्मा लेने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम से, उन रास्तों को हम खोलते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशु, हालेलुया। यस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। सो जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है अपने अपने कैमरेस को ऑन करें, हालेलुया, एंड हालेलुया प्रार्थना में जाएंगे। इस समय प्रभु भोज क्या है, हालेलुया, हाँ, प्रभु भोज क्या है, हालेलुया, और प्रभु भोज क्यों लेना चाहिए, आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे साथ वचन खोले द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस, हाँ, चैप्टर 11 वचन 26, हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि जब कभी
तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, हालेलुया, पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए तब तक प्रचार करते हो, हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? द बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 11, हालेलुया। द बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 11 26 क्या कहता है, हालेलुया? प्रभु कहता है, हालेलुया, जब कभी कहता है तुम इस रोटी में से खाओ, मेरे मांस को खाओ, मेरे लोगों को पियो, कहता है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो क्या कहता है परमेश्वर, हालेलुया? जब तक, हालेलुया, मैं नहीं आता हूं, हालेलुया, तब तक मेरे नाम का प्रचार करो, कहता है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वचन 56 में जाएंगे, हालेलुया। प्रभु कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं, हालेलुया। देखो बपतिस्मा लेना कितना इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह का लहू मांस खाना, उसका लहू पीना कितना इंपॉर्टेंट है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरा मांस खाता है, जो कोई मेरे लहू को पीता है, मैं उसमें बना रहता हूं और वो मुझ में बना रहता है, हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह का लहू मांस खाना और पीना, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। राबा का शांदे रिबांदो रिखांदा राबा साखरबा। यीशु मसीह कहते हैं, हालेलुया, जो कोई मेरे मांस को खाता है और मेरे लहू को पीता है, यीशु मसीह कहता है वो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं, हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है बपतिस्मा लेना, यीशु मसीह का लहू मांस खाना और पीना, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, जो कोई कहता है मेरे मांस को लहू को खाएगा पिएगा, उसके अंदर मैं बना रहूंगा और वो मुझ में बना रहेगा, हालेलुया। इसका मतलब क्या? पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा, हालेलुया, और हम परमेश्वर के अंदर रहेंगे, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। यीशु का मांस और लहू खाने और पीने से हमें जीवन मिलता है, हालेलुया। यीशु मसीह का मांस और लहू खाने से और पीने से हमें नया लाइफ मिलता है, हमें नया जीवन मिलता है, हालेलुया। उसके लहू और मांस खाने से और पीने से हमें नया लाइफ, नया जीवन मिलता है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हालेलुया। उसका लहू मांस खाने से और पीने से हमें अनंत काल का जीवन मिलता है, हालेलुया। मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ मैथ्यू 26 and 27 and 28 में जाएंगे, हालेलुया। इस समय जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है, अपने अपने हालेलुया रोटी को एंड अपने अपने हालेलुया जूस को ले, हालेलुया। इस समय जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है, हालेलुया, मुझे दिखाए प्लीज, अपने अपने जूस को ले एंड अपने अपने रोटी को ले, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। राबा का शालाहांदे रिबांदो रिखांदा राबा साखराबा। जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है, अपने अपने रोटी को ले, अपने अपने ब्रेड को ले एंड जूस को ले, आमेन, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। द बुक ऑफ मैथ्यू 26:26। जब वे भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और हालेलुया आशीष मांग कर थोड़ी और चलो को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है, हालेलुया। यीशु मसीह ने रोटी ली, हालेलुया। देखो, इस काम को करने के लिए हम लोग योग्य नहीं है, हालेलुया। यीशु मसीह ने रोटी ली और उस रोटी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसको तोड़ी और कहा, ये मेरा देह है, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। यीशु, हम आपके शरीर को, आपके उस क्रूस के ऊपर के देह को, उस क्रूस के ऊपर के आपके देह को, आपके बॉडी को, शरीर को हम याद करते, जो आपने हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, आपने हमारे लिए अपने खुद को तोड़ा। यीशु मसीह ने रोटी ली, उसी तरह हम इस रोटी को लेते और तोड़ते यीशु मसीह के नाम से
और धन्यवाद देते इस यीशु मसीह के शरीर के लिए, हालेलुया। उसी तरह उसने प्याला लिया जिसमें द्राक्ष रस था प्योर, और उसने धन्यवाद कहा परमेश्वर से, हालेलुया। और उसने कहा ये मेरा लहू का प्याला है, इसमें से तुम पियो, हालेलुया, और मेरे याद के लिए किया करो, प्रचार किया करो, हालेलुया। पिता, इस रोटी के ऊपर, इस प्याले के ऊपर हम आपके आशीष को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह राजा, आपके शरीर के लिए, आपके मांस के लिए, आपके लहू के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। हम आपको धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कहता है, हालेलुया, जो भी मेरे लहू और मांस को खाएगा पिएगा, अनंत काल का जीवन उसका है, नया लाइफ, नया जीवन उसका है। मैं उसमें बना रहूंगा और वो मुझ में बना रहेगा, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू और मांस खाने और पीने से पहले, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, खुद को जांचे, परमेश्वर से माफी मांगे, पश्चाताप में जाए इस समय, हालेलुया। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो भी हमने पाप किया, गुनाह किया, क्षमा के पिता, आंखों से देखा हो, जबान से बोला हो, कानों से सुना हो मेरे परमेश्वर, हर एक बात की, गुनाह की, भूल चुकी कबूली करते यीशु आपके लहू से धोना, शुद्ध करना, हमें क्षमा करना पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यही दुआ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन, हालेलुया। इट इज डन मास्टर, जीसस माइटी में प्रे, आमेन, 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 आमेन। तो आइए इस समय यीशु मसीह के लहू को खाए, मांस को खाए। यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरा लहू और मांस खाएगा पिएगा, हालेलुया, मैं उसमें बना रहूंगा और वो मुझ में बना रहेगा, हालेलुया। बॉडी एंड ब्लड जीसस क्राइस्ट, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, बॉडी एंड ब्लड जीसस क्राइस्ट, आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, हालेलुया। पिता, जैसे हमने यीशु मसीह आपके लहू को और मांस को खाया और पिया, आपने कहा जो भी कोई मेरे मांस को लहू को खाएगा पिएगा, मैं उसमें बना रहूंगा और वो मुझ में बना रहेगा, अनंत काल का जीवन उसका है, और यदि वो बीमार है वो चंगा हो जाएगा, हालेलुया। नया लाइफ, नया जीवन को हम मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, जो आपने स्वर्ग का सुख चैन छोड़ा, इस संसार में आप हमारे लिए आए, आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें बचा लिया, इस अंधेरे भीड़ में से आपने हमें चुन लिया मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। हर एक बीमारी से आजाद किया, हर एक बंधन को तोड़ दिया, आपने हमें चंगा किया, ब्लेस किया। क्रूस के ऊपर आपने आपके शरीर को तोड़ा, हालेलुया, आपके लहू को बहाया। आपने कहा जो भी कोई मेरे लहू और मांस को खाएगा पिएगा, मैं उसमें बना रहूंगा और वो मुझ में बना रहेगा, हालेलुया। विश्वास करते हैं ईश्वर राजा, आपके लहू और मांस को हमने खाया पिया, प्रचार कर रहे मेरे परमेश्वर। अनंत काल का जीवन, बहुताय का जीवन का हिस्सा हमारे मेरे परमेश्वर। रैप्चर के लिए खुद को हम तैयार करते मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप हम में बने हो पिता और हम आप में बने यीशु राजा। धन्यवाद यीशु। यही दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते पा लेते हैं, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। सो आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। यीशु के मांस और लहू के बारे में आज हम लोग बात करने वाले, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब हम यीशु मसीह का लहू और मांस खाते हैं और पीते हैं, हालेलुया, तो सबसे पहले हम उसकी याद के लिए करते हैं, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह का लहू और मांस खाते हैं पीते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको याद करते हैं और प्रचार करते हैं वचनों का, कि जब तक यीशु मसीह
बादल के ऊपर ना आए। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह का लहू और मांस खाते हैं, पीते हैं, हम उसको याद करते हैं, उसका हम प्रचार करते हैं आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जब हम यीशु मसीह के लहू और मांस को खाते हैं, पीते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हम उसमें बने रहते हैं और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा फ्रॉम होली स्पिरिट वो हम में बना रहता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, द बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 16, हमारा देह, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जब हम उसके लहू और मांस को खाते हैं, पीते हैं, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, यीशु मसीह हमारे अंदर बना रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा और हम यीशु मसीह के अंदर बने रहते हैं। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह का लहू और मांस खाना और पीना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के लहू और मांस खाने और पीने के द्वारा हमें नया लाइफ मिलता है, हमें नया जीवन मिलता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वर्स 11, परमेश्वर के आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से तीसरे दिन जिंदा किया। वही आत्मा हमारे अंदर रहता है और वो आत्मा हमारे इस मृत्यु देह को नया लाइफ, नया जीवन देगा। हालेलुया। अगर आज आपका आत्मिक लाइफ मर चुका है, परमेश्वर आपको नया लाइफ देगा, नया जीवन देगा। आपके आत्मिक लाइफ को परमेश्वर आज जिंदा करेगा। हालेलुया। अगर आप फिजिकली मर चुके हो, फिजिकली आप बीमार हो, परमेश्वर आपको फिजिकली हील कर देगा, चंगा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह का लहू मांस खाने और पीने के द्वारा तुम्हें नया लाइफ मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग अंडरस्टैंड करके ले रहे? हालेलुया। यीशु मसीह कहते, मेरा लहू और मांस खाने और पीने के द्वारा तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा, बहुतायत का जीवन मिलेगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। मतलब हालेलुया, अनंत काल का जीवन, बहुतायत का जीवन, मतलब एक समय आएगा, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, एक समय आएगा अनंत काल का जीवन, बहुतायत के जीवन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक समय आएगा इस संसार से हम चले जाएंगे, लेकिन प्रभु के साथ में हम आत्मा में जीवित होंगे स्वर्ग में। हालेलुया। किसी को बहुतायत का जीवन मिलेगा, किसी को अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। ये कैसे होगा? यीशु मसीह के लहू और मांस खाने और पीने के द्वारा होगा। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के लहू और मांस, जब हम यीशु मसीह के लहू और मांस को खाते हैं, पीते हैं, पता है क्या होता है? हमारे पापों की क्षमा हो जाती है। हालेलुया। फिर परमेश्वर जब हमारे ओर देखता है स्वर्ग में से, वो कहता है, ये मेरा बेटा है। हालेलुया। ये मेरी बेटी है। हालेलुया। सन ऑफ गॉड एंड डॉटर ऑफ गॉड। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का हम जिंदा और जीवित लहू और मांस खाते हैं, पीते हैं, हालेलुया, प्रभु कहता है, हालेलुया, मैं तुम्हारे पापों की क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। प्रभु कहता है, जो कोई मेरा लहू और मांस खाएगा, पिएगा, मैं उसके पापों की क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। फिर मैं उसके पापों को याद नहीं करूंगा, ना कभी देखूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, हालेलुया, मैं तेरे पापों की क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। यीशु के लहू के द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाने से पहले परमेश्वर, उनके एंजल, स्वर्गदूत आपके ऊपर, मेरे ऊपर यीशु के मेमने के लहू को देखेंगे और फिर हमें स्वर्ग में एंट्री होगा। हालेलुया। अगर हमारे ऊपर मेमने का लहू नहीं है, यीशु मसीह का लहू नहीं है, तो हमें स्वर्ग में एंट्री भी नहीं होगी। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर, एंजल हमारे ऊपर मेमने का लहू को देखेंगे, यीशु के लहू को देखेंगे और फिर हमें स्वर्ग में एंट्री होगा। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
यीशु मसीह के लहू और मांस खाने और पीने के द्वारा हम बीमारी में से आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। कितना लोग समझे मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, कितना इंपॉर्टेंट है बपतिस्मा लेना, कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। उसके राह पर चलना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लहू और मांस को खाना एंड पीना। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का बेटा होकर, वो स्वयं परमेश्वर होकर वो इस संसार में रहा। उसने जॉन के पास से, यूहन्ना के पास से उसने बपतिस्मा भी ले लिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह परमेश्वर होकर उसने बपतिस्मा लिया तो आपको और मुझे कितनी गरज है उस बपतिस्मा की। हालेलुया। इसीलिए पतरस कहता है, हालेलुया, इसीलिए मैन ऑफ गॉड पतरस कहता है, शिमोन पतरस कहता है, जब तुम बपतिस्मा लोगे तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वचन कहता है स्वर्ग उसके लिए खुल गया, वो पवित्र आत्मा से भर गया और पवित्र आत्मा ने उसको प्रार्थना करना सिखाया, फास्टिंग करने सिखाया, उपवास करने सिखाया, शैतान के साथ में फाइट करना सिखाया। यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी उसको पवित्र आत्मा की गरज पड़ी। हालेलुया। आपको और मुझे कितना गरज है पवित्र आत्मा की। थैंक यू मास्टर। कुछ लोगों को पता है आज मीटिंग है, फिर भी मीटिंग में लेट जुड़ रहे, फिर भी मीटिंग में नहीं आए। कितना डेंजरस उनके लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हट कर रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा प्रॉफेट गॉड मूसा से 6 दिन काम काज कर, लेकिन 7वें दिन मेरे भवन में आ। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा कहता है जिस किसी को कान हो वो सुने। हालेलुया। रीब्लो का शलहांदे रिबांदो रिखांदारा बासा खराबा। कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरकर चलना। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होकर भी उसको पवित्र आत्मा की गरज पड़ी। हालेलुया। आपको और मुझे पवित्र आत्मा की गरज है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह का लहू और मांस खाते हैं, पीते हैं, यीशु मसीह के लहू और मांस खाने पीने के द्वारा हमारे बंधन टूटे, हम बीमारी में से आजाद होते। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के लहू और मांस को खाते पीते, हालेलुया, हमारे श्राप, हमारे कष्ट टूट जाते। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। थैंक यू जीसस। यीशु कम ऑन चर्च। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के लहू और मांस को खाते हैं, पीते हैं, हालेलुया, हमारे बंधन टूटे, हमारे श्राप टूटे, हमारे कष्ट टूटे, हम बीमारी में से आजाद हो जाते। हालेलुया। हम कर्जों में से आजाद हो जाते। हालेलुया। हमें अनंत काल का जीवन मिलता है, बहुताय का जीवन मिलता है, हमारे पापों की क्षमा हो जाती है यीशु मसीह के लहू और मांस को खाने और पीने के द्वारा। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू और मांस खाना एंड पीना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। राबाबा शिकारा हांदे रोबो सोतरो खोंदरा बासा खराबा। थैंक यू मास्टर। आपको पता है इस संसार के लोग, हालेलुया, आज भी इस संसार में कुछ लोग बलि देते हैं। हालेलुया। बलि, सैक्रिफाइस करते हैं। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। वो लोग, आज संसार के लोग आज बलि देते हैं, बकरा या फिर मुर्गा या फिर बैल की। हालेलुया। वो लोग आज भी लहू को बहाते, निष्पाप जो प्राणी है, पशु है, उनका लहू आज भी वो लोग बहाते। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं जानते वो लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा है, इसीलिए वो लोग आज ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू मास्टर।
और वो जो आज संसार के लोग जो बलि को दे रहे हैं, वो बलि परमेश्वर के पास नहीं जा रहा है, लेकिन वो बलि शैतान के पास में जा रहा है। हालेलुया। उसकी वर्शिप जीवित परमेश्वर को नहीं जा रही है, लेकिन उसकी वर्शिप शैतान को जा रही है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दी, वो हमारे पापों के लिए उसने जान दी। हालेलुया। वो मेमना बन गया। उसने ऑलरेडी कहा इट इज डन, सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने जान दिया। हालेलुया। क्रूस के ऊपर आज लोग अभी भी इस संसार में है जो बलि को दे रहे, हालेलुया, सैक्रिफाइस कर रहे, लेकिन जो वो लहू बहा रहे, जो निष्पाप जो प्राणी है, उनका जो वो लहू बहा रहे, वो लहू परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन उनका लहू शैतान के पास में जा रहा है। वो वर्शिप शैतान को दे रहे। हालेलुया। लेकिन जब सेम टाइमिंग में वो लोग यीशु के पास में आते हैं, पश्चाताप करते हैं, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू मास्टर। जो एग्रीमेंट उन्होंने लहू को बहाया, हालेलुया, बलि दिया, जो एग्रीमेंट उन्होंने शैतान के साथ में किया, हालेलुया, कुछ लोगों ने, हालेलुया, बलि दिया शैतान को, तो उस बलि के द्वारा उन लोगों का, हालेलुया, जो लोग आज भी बलि देते हैं, चाहे वो मुर्गे का हो, बकरे का हो या फिर बैल का हो, आज कुछ लोग फिर भी आज भी जो लोग बलि देते हैं, हालेलुया, वो बलि शैतान के पास में जाती है, तो उनका एग्रीमेंट होता है शैतान के साथ में। हालेलुया। लेकिन सेम टाइमिंग में वो लोग अगर यीशु के पास में आते, पश्चाताप करते, हालेलुया, यीशु के लोग को अपने ऊपर लेते, तो जो एग्रीमेंट उन्होंने शैतान के साथ में किया, वो एग्रीमेंट टूट जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। बिकॉज यीशु मसीह का लहू पवित्र है, होली है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। जब पुराने नियम में अगर हम देखते हैं, मूसा के समय, हारून के समय, थैंक यू जीसस, तो उस समय जब वो लोग पाप करते थे, हालेलुया, तो जब वो पाप करते थे, तो उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए, हालेलुया, उस पाप की दुनिया से उनको बाहर आने के लिए, हालेलुया, उस समय ओल्ड टेस्टिमनी में उनको बकरे का बलि, बैल का बलि देना पड़ता था। हालेलुया। ये ओल्ड टेस्टिमनी की मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। उनको बलि देना पड़ता था, क्योंकि हालेलुया, जब तक वो बलि नहीं देते थे, हालेलुया, जब तक वो लहू नहीं बहाते थे, तब तक उनके पापों की क्षमा नहीं होती थी। हालेलुया। मूसा के समय, हालेलुया, थैंक यू जीसस, मेरे साथ वचन खोले, हालेलुया, थैंक यू जीसस, एक वचन खोले, लेवी व्यवस्था चैप्टर 16 का 21, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। राबा का शालाहांदे रिबांदो रिखांदा राबा साखाराबा, मेरे साथ वचन खोले, हालेलुया। इस समय हम वचन को पढ़ेंगे, हालेलुया। यीशु लेवी व्यवस्था चैप्टर 16 का 21 में लिखा है, जब हारून अपने दोनों हाथ जीवित बकरे के सिर पर रखे और इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों और सब पापों को उस पर अंगीकार करके बकरे के सिर पर हाथ रखे और उस बकरे को उस काम के लिए नियुक्त किए हुए मनुष्य के द्वारा जंगल में भेज दिया। यह अनुष्ठान इस बात का
प्रतीक था कि पापों का दंड पापी के बजाय बकरे के उठाए, हालेलुया, बकरे को उठाया है। बकरे को जंगल में भेजने का अर्थ है पापों को दूर दूर किया जाए, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, हालेलुया, लेवी व्यवस्था चैप्टर 16 का 21 में देखा हमने, हालेलुया, कि जब ओल्ड टेस्टिमनी में जब कोई पाप करता था तो उस बंदे को, हालेलुया, उस बंदी को, हालेलुया, उसके हाथ, हालेलुया, उस बकरे के सिर के ऊपर रखते थे, हालेलुया। ओल्ड टेस्टिमनी में जब वो लोग पाप करते थे तो उनके हाथ, उस पापी बंदे के हाथ उस बकरे के सिर के ऊपर रखते थे, दोनों भी ऐसे, हालेलुया। और याजक मीन पास्टर, वो मैन ऑफ गॉड, कोई पास्टर, वो उनके लिए प्रार्थना करता था, हालेलुया। और जो इंसान ने जो पाप किया है, हालेलुया, वो सारे पाप उस बकरे के ऊपर क्या होते थे, ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है मेरी बातों को? हो सके तो अपने कैमरे ऑन करें, हालेलुया। यहाँ पे हमें शर्मने की गरज नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो 39 कोड़े खाए, हमारी शर्म उसने क्रूस के ऊपर ले लिया, हालेलुया। हमारा जो शर्म है, शर्माना, हमारा शर्माना उसने उस क्रूस के ऊपर ले लिया, हालेलुया, यीशु मसीह ने, हालेलुया। और टेस्टिमनी में जो लोग पाप करते थे, हालेलुया, तो उनको बलि देना पड़ता था वो पाप में से बाहर आने के लिए, हालेलुया। हमने बाइबल में देखा, द बुक ऑफ लेवी व्यवस्था का 16 का 21, चैप्टर 16 वचन 21 में हमने देखा, हालेलुया, कि किस तरीके से जो लोग पाप करते थे, हालेलुया, जिसकी बलि उनको देना होता था, चाहे फिर बकरे की या फिर बैल की, हालेलुया, तो जिस बंदे ने पाप किया उस बंदे के हाथ उस बकरे के सिर के ऊपर रखे जाते थे और फिर याजक उसके लिए प्रार्थना करता था। और जो इंसान ने पाप किया वो सारे पाप उसके, हालेलुया, उस बकरे के ऊपर ट्रांसपोर्ट होते थे, हालेलुया। जो इंसान ने पाप किया वो इंसान उस पाप में से वो फ्री होता था, वो मुक्त होता था, वो पाप में से बाहर आता था। वो सारे पाप उस बकरे के ऊपर या फिर बैल के ऊपर चले जाते थे, हालेलुया, और फिर उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था, हालेलुया। अगर बहुत ज्यादा पाप है तो, हालेलुया, उस पापी के हाथ उस बकरे ऊपर रखकर, हालेलुया, उसके लिए प्रायश्चित करता था, पास्टर प्रार्थना करता था, और उस बंदे के सारे पाप उस बकरे के ऊपर ट्रांसपोर्ट किए जाते थे और फिर उसको सैक्रिफाइस देना पड़ता था, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। ये टॉपिक मैं क्यों ले रहा हूं, इसके आगे हम देखेंगे, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। जो बंदा उस समय पाप करता था वो सारे पाप उस बैल के ऊपर या फिर उस बकरे के ऊपर ट्रांसपोर्ट होते थे, हालेलुया। और जो बंदा पापी था उसके पाप उस समय इस तरीके से क्षमा होते थे, हालेलुया, क्षमा किए जाते थे। ये परमेश्वर का नियम था, ये परमेश्वर का प्रिंसिपल था उस समय, हालेलुया। फिर जो बंदा पाप करता था उसके पापों की क्या होती थी उस समय, ऐसा करने से क्षमा होती थी, हालेलुया, उसको क्षमा मिलती थी, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है इंसान लोग बार बार पाप कर रहे थे, लगातार उस समय पाप कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे पाप करने के बाद बकरा देना है, बलि देना है, और फिर हमारे पाप उस बकरे के ऊपर चले जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे, हालेलुया। इसीलिए लोग पता क्या करते थे, बार बार पाप करते थे। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे, हालेलुया, तो एक बंदे को कई सारे पत्नियां थी, वाइफ थी, हालेलुया। आपको पता है
सुलेमान के पास में 700 रखेल थी, हालेलुया, 700 रखेल और 300 पत्नियां थी, हालेलुया। Glory to God. 1000 पत्नियां, उस बंदे की कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, हालेलुया। 1000 पत्नियां, हालेलुया। सुलेमान को 1000 पत्नियां थी, हालेलुया। वो लोग पाप कर रहे थे, लेकिन हालेलुया उसमें से बाहर आने के लिए सैक्रिफाइस भी करते थे, मतलब बलि देते थे, हालेलुया, ताकि वो उस पाप में से बाहर आए। लेकिन मनुष्य उस समय बार बार लगातार पाप कर रहा था, बार बार लगातार पाप कर रहा था, बार बार लगातार पाप कर रहा था, और मनुष्य के पापों के द्वारा निष्पाप जो प्राणी है, जो पशु है, उनकी हत्या हो रही थी, हालेलुया। इंसान के पापों की वजह से, हालेलुया, बैल या फिर बकरियां, भेड़े, उनकी जाने जा रही थी इंसान के पापों की वजह से, हालेलुया। इंसान लगातार पाप कर रहा था और फिर परमेश्वर के सामने आकर वो बलि देता था, हालेलुया, बकरे की हो या फिर बैल की हो, हालेलुया। जितना बड़ा पाप उतना बड़ा बलि, हालेलुया। इंसान बार बार पाप कर रहा था और इंसान के पाप के लिए निष्पाप प्राणी की हत्या हो रही थी। निष्पाप जो प्राणी थे वो मर रहे थे, बकरियां मर रहे थे, बैल भी मर रहे थे हमारे पापों की वजह से, हालेलुया। पता है, इसलिए परमेश्वर ने, हालेलुया, इस संसार में एक नियम निकाला। परमेश्वर ने, प्रभु ने इस संसार में एक बंदा देखा जो निष्पाप है, जिसने कभी पाप नहीं किया। वैसा बंदा परमेश्वर ने इस संसार में देखा, लेकिन प्रभु को एक भी बंदा नहीं मिला, हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है सब ने पाप किया था और परमेश्वर की महिमा के लिए हम कम पड़े, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने, हालेलुया, अपना बेटा इस संसार में भेजा, क्योंकि प्रभु ने इस संसार में सारे आत्मा को चेक किया, सारे लोगों को चेक किया। कोई भी इंसान ऐसा निष्पाप नहीं मिला, कोई भी मनुष्य परमेश्वर को इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर निष्पाप नहीं मिला जिसने पाप न किया हो। सबने पाप किया है, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा इस संसार में। His name is गैब्रियल एंजल को भेजा कुमारी मरियम के पास में। मरियम को क्यों परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? क्योंकि मरियम जो थी वो पवित्र थी, उसने कभी किसी मर्द के साथ में मरियम जो थी वो पवित्र थी, उसने कभी किसी मर्द को नहीं देखा था और ना उसने कभी संबंध बनाया था, हालेलुया, किसी मर्द के साथ में। वो पवित्र थी, वो होली थी। जब परमेश्वर ने उसको देखा, मरियम को, तो प्रभु ने उसके बारे में सोचा और परमेश्वर ने अपना बेटा इस संसार में लाने के लिए कुमारी का इस्तेमाल किया। उसका नाम है मरियम, हालेलुया। गैब्रियल एंजल ने मरियम को दर्शन दिया और कहा, हे मरियम, तू कुंवारी है, तू धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपना बेटा इस संसार में लाना चाहते हैं, हालेलुया। एंड हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। उसका नाम कहता है स्वर्गदूत, तू यीशु रखना, हालेलुया। बच्चा अभी तक नहीं हुआ था, सिर्फ यहाँ पे बातें हो रही है, आगे का भविष्यवाणी, आगे क्या होने वाला है। स्वर्गदूत आकर मरियम से बात कर रहा है और वो कहता है, हे मरियम, हे कुमारी, तू धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया है और परमेश्वर ने तुझे चॉइस किया है और प्रभु तुझे इस्तेमाल करना चाहता है अपना बेटा इस संसार में लाने के लिए, हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया। अगर आज आप पवित्र हो, यीशु की दुल्हन हो, तो स्वर्गदूत आकर आपको डायरेक्शन देगा, हालेलुया। जैसे मरियम के साथ में डायरेक्शन दिया, जैसे मरियम के साथ में एंजल ने आकर बात की, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल किया? दैट द रीजन, क्योंकि वो पवित्र थी, हालेलुया। वो एक इजरायली बंदी थी, हालेलुया, और इसीलिए वो पवित्र थी। उसका पवित्रता का जीवन देखकर परमेश्वर ने, पिता ने उसको इस्तेमाल किया अपना बेटा इस संसार में लाने के लिए, हालेलुया। अगर आज आप पवित्र हो मरियम की तरह, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा 100%, हालेलुया।
जैसे मरियम को इस्तेमाल किया, वैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा उसके राज्य में काम करने के लिए। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है पवित्रता में चलना और पवित्र रहना। हालेलुया। अगर मरियम पवित्रता में नहीं चलती थी तो क्या परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता था? कभी भी नहीं। लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। मरियम पवित्र थी, इसलिए परमेश्वर पिता ने मरियम को यूज किया, इस्तेमाल किया अपना बेटा इस संसार में लाने के लिए। अगर आज आप पवित्र हो, परमेश्वर आपके पास में अपना एंजल भेजेगा, स्वर्गदूत आकर आपको डायरेक्शन देगा आत्मा के द्वारा। अगर आज आप उस मरियम की तरह पवित्र हो तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल जरूर करेगा 100%। हालेलुया। अगर आपने पाप किया है, परमेश्वर से माफी मांगे, अपना जीवन पवित्रता में जिए। हालेलुया। तुम्हारा देखना, बोलना, सोचना कहता है बाइबल सब कुछ पवित्र हो, क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहता है, मैं पिता कहता है मैं पवित्र हूं, वैसे तो पवित्र बोल। हालेलुया। रोजालिया माइक ऑफ करें, एक तो आप लेट ज्वाइन होते वाले। हालेलुया। डोंट डिस्टर्ब। राबा का शांदे रिखांदा राबा साखाराबा रिबाबा शलहांदे रिखांदा राबा साखाराबा। वो पवित्र आत्मा जी, हम आपको हट नहीं करना चाहते मेरे परमेश्वर पिता। Forgive me Lord Master and forgive them Lord Master. रिबलो का शांदे रिखांदा राबा साखाराबा। खुद को पवित्र रखे मरियम के तरह, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालेलुया। धन्यवाद यीशु हो राबा शिखाराबा। तब परमेश्वर ने इस संसार में देखा तो प्रभु को कोई भी आत्मा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो पवित्र था, जिसका परमेश्वर इस्तेमाल करे। इसलिए प्रभु ने अपना बेटा पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी गर्भवती मिली, पाई गई, देखी गई। हालेलुया। राबा का शांदेरी बांदोरो खोंदरा बासा खराबा। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। हालेलुया। उसने कभी किसी मर्द को नहीं छुआ था, वो पवित्र थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो अपना बेटा, हिज नेम इज जीसस, जो पवित्र है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। हालेलुया। मरियम। हालेलुया। ये इसलिए हुआ, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, क्योंकि इंसान, मानव जाति पाप लगातार कर रहे थे। हालेलुया। उनके पापों के वजह से, हालेलुया, निष्पाप प्राणी का मृत्यु हो रहा था। हालेलुया। निष्पाप प्राणी की हत्या हो रही थी, इसीलिए परमेश्वर ने अपना बेटा इस संसार में भेजा। हालेलुया। जो निष्पाप था। आपने देखो, आप और मैं, हम कैसे जन्म में इस संसार में कैसे हमारा जन्म हुआ। हमारे माता पिता ने एक दूसरे को जाना, एंड परमेश्वर मुझे समझ दे। हालेलुया। इस बात को बोलने के लिए। हालेलुया। हमारे माता पिता ने एक दूसरे को जाना, तब जाकर जब उनके एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध हुए, तब जाकर हमारा जन्म हुआ। लेकिन यीशु मसीह का जन्म ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, फ्रॉम होली स्पिरिट। वो रूह से पैदा हुआ। हालेलुया। वो पवित्र है यीशु मसीह। हालेलुया। उसका जन्म इसीलिए हुआ, ग्लोरी टू गॉड, क्योंकि इंसान लोग बार बार पाप कर रहे थे लगातार। हालेलुया। वो लगातार पाप कर रहे थे। लेकिन उनके बीच में जो निष्पाप जो प्राणी है, उनकी हत्या हो रही थी इंसानों के वजह से। हालेलुया। सो ये कापर ना कापर,
ये कहां पर ना कहां पर स्टॉप होना चाहिए था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेज दिया। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ। फ्रॉम होली स्पिरिट, वो रूह से पैदा हुआ यीशु मसीह। हालेलुया। आपके जैसा मेरे जैसा वो पैदा नहीं हुआ, वो रूह से पैदा हुआ। और इसीलिए उसको सन ऑफ गॉड कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और यीशु मसीह आत्मा से पैदा हुआ, इसीलिए उसको सन ऑफ गॉड कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, गॉड एक स्पिरिट, वो रूह से पैदा हुआ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। और इसीलिए हालेलुया परमेश्वर पिता ने अपना बेटा इस संसार में भेजा। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। सॉरी। हालेलुया। जॉयल, धन्यवाद यीशु। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं सुना हो, इसके आगे का टॉपिक सुनो। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, वही 10 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके आगे का। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस संसार में आए, हालेलुया, वो रूह से पैदा हुए, वो आत्मा से भरे, बपतिस्मा लिया, आत्मा से भरे। उन्होंने प्रभु के राज्य में प्रचार किया, उन्होंने खुद को हम्बल किया। यीशु मसीह का स्वभाव था, कैरेक्टर था, स्वभाव था। वो सवेरे मॉर्निंग में उठकर वो किसी का चेहरा नहीं देखते थे, लेकिन अपने पिता परमेश्वर का चेहरा देखने के लिए वो माउंटेन में जाकर प्रार्थना करते थे और फिर पिता से प्लान को लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा वो इस संसार में कार्य करते थे। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार करते थे। अगर कोई बीमार है उनको चंगा करते थे, और शुद्ध आत्मा निकालते थे, मुर्दों को जीवित करते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो एक कार्य किए, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही किए। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर था, उनके संग था, सेम स्पिरिट ऑफ लॉर्ड आज आपके अंदर और मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो मैं काम करता हूं, जो मेरे पर विश्वास करता है, वो उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर जान दी, हालेलुया, कुछ तो हुआ। हालेलुया। लिखा है, हालेलुया, यीशु, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। जब यीशु इस संसार में आए, हालेलुया, लिखा है द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वचन 18 में यीशु मसीह का इस संसार में आना कैसे हुआ। थैंक यू मास्टर। जब यीशु मसीह इस संसार में आए, जब उन्होंने जन्म लिया, हालेलुया, इस संसार में आकर, तो पता है क्या हुआ। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, लिखा है द बुक ऑफ मैथ्यू 1 के 18 में, आप बाद में पढ़ लेना। हालेलुया। समय नहीं, हालेलुया, टाइम फास्ट जा रहा है, टाइम बहुत फास्ट भाग रहा है। 9 बज गया ऑलरेडी, और वचन बहुत सारा बचा है। ग्लोरी टू गॉड। मुझे डर लग रहा है, ये जल्दी पूरा होना चाहिए वचन। हालेलुया। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वचन 18 में आप पढ़ लेना। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, पता है क्या हुआ। यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो दया को लेकर आया। हालेलुया। क्या लेकर आया? दया को लेकर आया। क्योंकि ओल्ड टेस्टिमनी में पहले दया नहीं थी। अगर किसी ने पाप किया तो परमेश्वर का जब क्रोध उसके ऊपर आता था, वो डायरेक्ट इंसान मर जाता था, चाहे वो याजक हो या फिर कलीसिया का बंदा हो। हालेलुया। वेरी डेंजरस। जब यीशु मसीह इस संसार में आए, हालेलुया, तो वो दया को लेकर आए। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो दया को लेकर आया यीशु मसीह। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो प्यार को लेकर आया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो शांति, पीस को लेकर आया। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो अनुग्रह को लेकर आया। हालेलुया। वो सच्चाई को लेकर आया। हालेलुया। कम ऑन चर्च। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो दया को लेकर आया, वो प्यार को लेकर आया, वो शांति को लेकर आया, वो अनुग्रह को लेकर आया, वो सच्चाई को लेकर आया। और इसीलिए लिखा है द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग, सच्चाई, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो अनुग्रह को लेकर आया, वो सच्चाई को लेकर आया। हालेलुया।
ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो अनुग्रह को लेकर आया, सच्चाई को लेकर आया, वो हमें पिता के पास ले जाने को आया, वो हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए आया, हमारा हाथ को पकड़ के, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब यीशु मसीह ने, हालेलुया, लिखा है द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27:15 में, हालेलुया, जब यीशु मसीह ने क्रूस के ओर अपनी जान दी, क्रूस के ऊपर उन्होंने अपनी जान दी, पता है क्या हुआ? सबसे पहले जो निष्पाप जो प्राणी है, जिनकी हत्या हो रही थी, वो पहले आजाद वापस हो गया, हालेलुया, क्रूस के ऊपर। बिकॉज वो यीशु मसीह मेमना हुआ आपके लिए, मेरे लिए, वो मानव जाति के लिए वो मेमना हुआ। उसने क्रूस के ऊपर जान इसलिए दी ताकि मानव जाति आजाद हो हर एक पाप के बंधन से, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर जान दी, बहुत कुछ हुआ वहां पे। निष्पाप प्राणी की जो हत्या हो रही थी, लगातार बार बार उनकी जान छूट गई उस समय। अभी आज जो कोई यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, हालेलुया, यीशु के लोग को खुद को डिक्लेयर करता है, यीशु के लोग से प्रार्थना करता है, यीशु के लोग को खुद पर लेता है, तो वचन कहता है उसके पापों की क्षमा हो जाएगी। यीशु का लहू हमें सारे पापों में से धो देता है। यीशु का ही लहू, आज किसी मेमने का लहू नहीं, किसी बैल का लहू हमें धो नहीं सकता है, किसी बकरे का लहू हमें धो नहीं सकता है हमारे पापों को। ये जो नियम ओल्ड टेस्टामेंट में थे, हालेलुया, वो नियम प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, वो सारे नियम वहां पर यीशु मसीह ने फ्री कर दिए। आज हमें, जब हम पाप करते हैं, हमें आज बलि देने की गरज नहीं है, किसी मुर्गे का या फिर किसी मुर्गी का या फिर बकरे का या फिर बकरी का या फिर बैल का, हमें बलि देने की गरज नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपके लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए क्रूस के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी बलि दे दी, हालेलुया, दैट्स इट। और यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दी, हालेलुया, जो निष्पाप जो प्राणी थे उनकी जान छूटी। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम आजाद हुए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें नया लाइफ मिला, नया जीवन मिला। और यीशु मसीह का लहू, जब परमेश्वर हमारे ओर देखता है, वो हमसे प्यार करता है। यीशु मसीह का लहू जब हमारे ऊपर स्वर्गदूत देखते, वो हमें, हमारे साथ में रहते, वो हमें प्रोटेक्ट करते, हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है यीशु का लहू हमारे ऊपर लेना एवरीडे। जब आप प्रार्थना करते हो, डिक्लेयर करें, मैं मेरे शरीर के ऊपर, शरीर के हर एक पार्ट्स के ऊपर यीशु मसीह के नाम से लाइफ को डिक्लेयर करता हूं और लहू को डिक्लेयर करता हूं। कितना इंपॉर्टेंट है यीशु का लहू को लेना, हालेलुया। मेरे गॉड पतरस, कितना इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह का लहू, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालेलुया। लेकिन आज फिर भी यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लहू बहाया, लेकिन आज फिर भी शैतान जो है, जो झूठा है, जो हार चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके सामने वो आज संसार के लोगों को फिर भी भरमाता है। और आज संसार के लोग फिर भी बलि दे रहे हैं, निष्पाप प्राणी को जान से मार रहे, हालेलुया। ऑलरेडी यीशु मसीह ने वो दाम चुकाया सारे मानव जाति के लिए। यीशु मसीह ने वो मेमना बनकर उसने अपना लहू बहाया, हालेलुया। सारे मानव जाति को उसने अपने लहू के द्वारा खरीद के लिया है शैतान के पास से। लेकिन आज शैतान जो झूठा है, मक्कार है, कुछ लोगों को भरमाता है और कुछ लोग आज भी, हालेलुया, स्टेला कम यार, कुछ लोग आज भी, हालेलुया,
राबा का शांदे। शैतान के वॉइस को सुनकर, शैतान के वॉइस को सुनकर, हालेलुया, कुछ लोग आज भी शैतान के वॉइस को सुनकर सैक्रिफाइस दे रहे, बलि दे रहे, बकरे का बलि दे रहे, बैलों का बलि दे रहे, अरे मुर्गों का बलि दे रहे। आज लोग संसार में ऐसा कर रहे हैं, हालेलुया, क्योंकि उनको नहीं पता कि यीशु मसीह ने ऑलरेडी क्रूस के ऊपर सैक्रिफाइस किया है। और यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, इट इज डन का, फिनिश हुआ सब कुछ, अभी बलि देने की गरज नहीं है, हालेलुया। सारे मानव जाति के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर वो मेमना हुआ, उसने अपनी बलि दी, लहू को बहाया, हालेलुया, सारे मानव जाति के लिए। अभी बलि देने की गरज नहीं है, हालेलुया। लेकिन शैतान आज कुछ लोग को भरमाता है, आज फिर भी लोग शैतान के वॉइस को सुनकर वो बलि को दे रहे, हालेलुया। कितना डेंजरस उनके लिए, हालेलुया। एग्रीमेंट हो रहा है शैतान के साथ में उन लोग का, हालेलुया। उनके लाइफ और लाइफ, उनके बच्चों के बच्चों के साथ में वो लहू के द्वारा वो शैतान के साथ में उनका एग्रीमेंट हो रहा है। कितना डेंजरस है, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हालेलुया। जरा सोचो, और आपका और मेरा यीशु के लहू के द्वारा एग्रीमेंट हो रहा है परमेश्वर पिता के साथ में, पीढ़ी न पीढ़ी। हमारे बच्चों के बच्चे ब्लेस 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 हो गए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। एग्रीमेंट हो रहा है यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ में, हालेलुया। एग्रीमेंट लोग कर रहे संसार के में, बकरियों का लहू बहाकर, मुर्गियों का लहू बहाकर एग्रीमेंट कर रहे शैतान के साथ में, हालेलुया। कितना डेंजरस होगा उन लोग के लिए, हालेलुया। आज यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया। अभी किसी बकरे की, मुर्गी की या फिर बैल की बलि देने की गरज नहीं है। जब यीशु मसीह ने लहू क्रूस के ऊपर बहाया, वो मेमना बना, उसने लहू बहाया, सब कुछ पूरा हुआ वहां पे, हालेलुया। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हो गया, हालेलुया। राबा का शांदे रिखांदा राबा साकारा। किसी का माइक चालू है तो प्लीज माइक ऑफ कर लो। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सभी लोग क्या हुए? आजाद हुए, फ्री हो गए। जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दी, निष्पाप प्राणी की हत्या हो रही थी, वो फ्री हो गए। लेकिन शैतान आज भी उनको जान से मार रहा है। कुछ लोगों की वजह से, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दी, उसने हमें पापों में से आजाद कर दिया, नया लाइफ दिया, नया जीवन दिया, बीमारी में से आजाद कर दिया, कर्जों में से आजाद कर दिया, और हम ब्लेस है आज यीशु मसीह के नाम से। उस समय आदम और हव्वा के द्वारा जब पाप हुआ, आप पर मैं पिता से दूर हो गए, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम फिर से पिता से एक हो गए, हालेलुया। उसके लहू के द्वारा जब यीशु का लहू परमेश्वर हमारे ऊपर देखते हैं तो परमेश्वर हमें माफ करते हैं, हालेलुया।